और दोस्तों, रोज की तरह लेकिन ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों, जब भगवान रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव को अपने आज्ञा और आशीर्वाद दे करके लंका में विजय प्राप्त करने के भाव से राक्षसों को के समूह को एकत्रित करके लंका में चढ़ाई करने का मन बनाया, तब वानरराज सुग्रीव को आदेशित करते हुए भगवान रामचंद्र ने कहा और सुग्रीव को मनसा वाचा कर्मणा से सुग्रीव को भगवान रामचंद्र ने कैसे प्रतिबद्ध किया और हनुमान के स्वरूप से भगवान रामचंद्र जी कितने प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने कैसे लंका दहन की, राक्षसों पर विजय प्राप्त करके, और रावण को अनेक प्रकार की चुनौती दे करके माता सीता को भयहीन करके और उनका संदेश ला करके विषम परिस्थितियों से जूझ करके भगवान रामचंद्र जी का कार्य करने में वह समर्थवान। इसीलिए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं, जार सकै खरदूल। तो ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बड़वा नहीं, जार सकै। तब कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपके प्रभाव में आपका आशीर्वाद, आपका प्रभाव जिसको प्राप्त हो जाता है उसके लिए कोई भी कार्य जो है दुर्गम नहीं है, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। जिस पर आप यानी अनुकूल है, यानी आप प्रतिकूल को भी अनुकूल बना देते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति विराजमान है। आपके प्रताप से, आपके स्वरूप से, आपके सौजन्य से, आपके आधिपत्य से रुई एक सबसे हल्की चीज़ होती है। वह जो है एक बहुत बड़े पर्वत को भी समाप्त करने में रुई का बड़ा योगदान होता है। अर्थात आपकी कृपा जहाँ बरसती है वहाँ राजा रंक हो जाता है और रंक जो है राजा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तब उन्होंने कहा, नाथ भगति अति सुखदायिनी, यानी हे भगवान, आपकी भक्ति, आपका चिंतन, आपका मनन मानव जीवन के लिए बहुत ही सुखदायक है। देहु कृपा करी अनपायनी, और निश्चय ही दोस्तों भक्ति यानी आपकी भक्ति जो है वह जिसको प्राप्त हो जाती है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। और हनुमान जी की यानी इस प्रकार की बातों को सुन करके सुनी प्रभु परम सरल कवि बानी।
हनुमान जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो मधुर वचन हैं, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो आस्था है, उसको सुन करके भगवान शिव जो है भवानी पार्वती जी से कहते हैं कि तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा ध्यान मेरी भक्ति में हमेशा अनुरक्त रहे। ऐसा ही हो एवं वस्तु जब हनुमान जी के अंतःकरण में परमात्मा के चरणों में हमेशा उनका दास बनने की थी, उनका सेवक बननी थी, तब भगवान शिव कहते हैं कि उमा राम स्वभाव यही जाना। भगवान रामचंद्र के स्वभाव को जो अंतर्मन से जान गया, कैसे वो अपने भक्तों का हित करते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, ताय भजन तहि भाव न भावा। उनके भजनों को, उनके नाम जप का, उनका नाम स्मरण करके हम और किसी अन्य देवता ने भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रकार का भगवान राम और हनुमान जी के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद का को जो मन से, वचन से, कर्म से भली भांति सुनता है, विचार करता है, मंथन करता है, अपने अंतःकरण में विराजता है, तो यह संवाद जासु रावा, जिसके हृदय में ऐसे चेतना, इस प्रकार के भावनाओं का उदय होता है, रघुपति चरण भगत सोई पाना। निश्चय है कि भगवान की आसक्ति उसको प्राप्त होती है। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा। भगवान के इस प्रकार के कपि के यानी हनुमान जी के इस प्रकार के मधुर वचनों को सुन करके जो अनेक बानरों का जो समूह था, झुंड था, जब सब भगवान की जय जयकार करते हैं, और तब रघुपति कपि पति ही बुलाया। तब भगवान रामचंद्र ने लंका में चढ़ाई करने के लिए, अहंकार रूपी रावण का वध करने के लिए, मर्यादित जीवन के स्वरूप में विराजमान होकर के वानर राज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चले कर करहूँ बनावा, यानी तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा यानी अब लंका में प्रवेश करने का समय आ गया है और मन, वचन और कर्म से हमें लंका पर विजय प्राप्त करनी है। अब किसी भी कारण से जो है विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करती है। तुरंत कपि न कहूँ आयुषु दीना। सभी बानरों को इस प्रकार से आज्ञा दे करके कौतुक देखी, इस प्रकार के रहस्यमय कौतूहल को देख करके भगवान जब सबको सामर्थ्य देते हैं, सभी जो है आसमान में जितने भी देवलोक में जितने भी देवी देवता होते हैं, सब फूलों की वर्षा करते हैं। तब कपिपति बेग बुलाई और वानरराज सुग्रीव को बड़ी ही शीघ्रता से बुलाते हैं। आए जूथन जूथ, जैसे वानरराज सुग्रीव जो है सारे बानरों को, और भालू है, बंदर हैं, अनेक प्रकार के जो रीछ हैं, तो सब प्रकार के जो है सुग्रीव के द्वारा बुलाने पर
सब झुंड के झुंड आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और नाना वरण अतुल बलो बानर भालू बरूथ, जिनका जो अथाह बल के स्वरूप हैं, बानर, भालू और अनेक प्रकार के जो शक्तियां हैं, आगे जो है अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लंका में चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि शीशा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार सब भगवान के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद पा करके गर्जही भालू महाबल की। भालू है, बंदर हैं और अनेक प्रकार के जो जीव हैं, सब अपनी अपनी तरह से गरजते हैं, बरसते हैं। देखा राम सकल कपि सेना। जब भगवान रामचंद्र ने अपार और विशाल सेना, विराट सेना को देखा तो चितई कृपा करी राजीव नैना। उनके कमल के समान आँखों में अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। राम कृपा बल पाए कपीता। सभी कपियों ने यानी बंदरों ने भगवान की कृपा प्राप्त करके भय पत्सजुत मनहु गीता, जो सब ऐसे हो गए, सब जो है सबके पंख लग गए, अर्थात वह पर्वतों पर चढ़ गए, बड़े बड़े विशाल शिलाओं पर चढ़ गए। तब श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर प्रस्थान करते हैं। हरि श्री राम तब कीन प्रयाना। सब लोग हर्षित होकर के भगवान राम जी को अनेक सुंदर और शुभ शगुन होते हैं। जब इस प्रकार सब वानर आपस में इकट्ठा होकर के लंका पर चढ़ाई के लिए विचारवान हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने बल के प्रयोग करते हैं, तो जासु सकल मंगल भय कीति। यानी जिनकी कीर्ति सब मंगलों के मूल हैं, अर्थात उसके तासु पयान सगुनी हरि, यानी सब जो है शक्ति का संचार हो रहा है। सब लोग प्रसन्नता और प्रीति नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सब लोग जो है अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करें। प्रभु पयान जाना वैदे ही। तो प्रभु का यानी आशीर्वाद पा करके और जय जय की ध्वनि करते हुए उनके अंग अंग में भगवान अंग अंग फड़क रहे हैं, सब पुलकायमान हो रहे हैं और जिनको अपार श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त है। जोई जोई सगुन जानकी ही हुई। जब भगवान राम जी ने इस प्रकार से सारे बंदरों को, भालुओं को, रीछ हैं, बानर हैं, सबको समर्थवान बना करके
लंका पर विजय प्राप्त करने की चढ़ाई की तो माता सीता के लिए शुभ शगुन होने लगे और सीता जी के बाईं आंख फड़कने लगी, जो शुभता की मानव हो जाती हैं। जैसे जैसे शगुन माता सीता के लिए हो रहे हैं, उसी प्रकार रावण के लिए सब अशकुन ही अशकुन हो रहे हैं। चला कटकु को मरने पारा, गर्द ही बानर भाल भयंकर। तो अशुगुन भवन रावणी होई, उसी प्रकार रावण के लिए सब अशुगुन हो रहे हैं। तो चला कटक वानरों का समूह जो है इस प्रकार से पर्वतों पर चढ़ता है। तो असंख्य जो है बानर और भालू जो है अपनी गर्जना करते हैं, उसी गर्जना के परिणाम स्वरूप वो आगे बढ़। तब नख आयुध गिरिपाद धारी, यानी तब नख से लेके जिनके शिखा तक या वे जो है इच्छा अनुसार अपने अपने कार्य को करने के लिए समर्थवान हैं। और चले गगन मणि, और वह कोई आसमान के रास्ते जाता है, कोई जल के रास्ते जाता है, कोई धरती के रास्ते जाता है। जिस पर जिस प्रकार की शक्ति है उसी प्रकार लंका पर आक्रमण करते हैं। के हरिनाद भालू कपि करही, तो सिंह के समान जो है भालू बानर इत्यादि जो है गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उनके चलने से जो है पर्वत भी हिलने लगते हैं और डगमगाही दिग्गज चिकरही, अनेक दिशाएं जो हैं चारों दिशाओं में डगमगाहट होती है। और दिशाओं में जो है हाथी है, महान विशाल हाथी जो है वह डगमगा करके जो है पूरी धरती को हिला देते हैं। तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि चिक्रही दिग्गज डोल मही गिरी लाल सागर खरही, मन हरस सम संघर्ष सुरमणि नाम किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप को कौशल नाथ सुन राम गावे। तो जो दिशाओं के जो साथी हैं वह जो है चिंघाड़ रहे हैं, चिन्हारने लगे, और वृक्ष जो है वह यानी हिलने लगे, डुलने लगे, और पर्वत जो है वह पर्वतों में अनेक प्रकार की हलचल होने लगी। तो पूरा समुद्र जो है वह जो है समुद्र में भी अनेक प्रकार की खलबली मच गई। और गंधर्व मन कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन बावहि धावहि, और मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सबके सब जो है यानी मन में जो है हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान राम जी के कार्य के लिए समर्थवान हो जाते हैं। सबको अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और कौशलमय भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से ऐसा इस प्रकार की के जो भाव व्यतीत होते हैं कि सब गुण समूह का जो है एक साथ सृजन हो जाता है। सही सकन भार उदार महिपति बार बार ही सोहि,
गह दशन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर सो किमि शोभहि रघुवीर रुचिर प्रवान पयछिन जान परम सुहावनी जनु कमठ खरपर सर्पराज सो लिखन अविचल पावे। यानी उदार और प्रेम के सही न भार उदार अहि पति बार बार ही सोहि। और शेष जी और अनेक प्रकार के मोक्ष को प्रदान करने वाले सब प्रकार के भावों का सृजन हो रहा है और सब लोग ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। तो देवता सुर और मानव जो है युग युग तक जो है इन इच्छाओं और कठोर से कठोर संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। इस शोभा को लोग देख रहे हैं। मानो जो है श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रजा जो है परम सुहावनी और अत्यंत ही मनोरमता का आभास हो रहा है। और पवित्र कथा को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से सर्पराज शेष जी का वर्णन किया है और पीठ पर इस प्रकार का पूरा स्वरूप जो है विद्यमान हो गया है। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। तब भगवान के प्रसाद से सभी वानर जो है इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के समुद्र सागर के नज़दीक भगवान रामचंद्र जी सहित सभी सेना पहुंचती है। उतरे सागर तीर, सागर के किनारे पर उतरे। जहाँ तहाँ लागे खान फलो भालु विपुल कबीर। यानी भालू हैं, बंदर हैं, बानर हैं, उनको इस प्रकार से आगे बढ़ने में थकावट हो जाती है। जहाँ तहाँ लागे खान फल, और वह जहाँ जहाँ उनको सुंदर सुंदर फल मिलते हैं उनका सेवन करते हैं। भाल विपुल कवि वीर, जितने भी वीर योद्धा वानर हैं सब भालू और वानर जो है अपार सुख की अनुभूति करते हैं। यहाँ निशिचर रही सशंका। तो यहाँ जो है अनेक जो है राक्षस, जो सबसे जो है हनुमान जी जो है जब ते जारी भयों कपि बंदा, यानी हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो जितने भी राक्षस निशाचर जो है पूरी सेना को देखते हैं तो सब भयभीत हो जाते हैं। जब ते जारी गए कभी लंका, जब लंका को जला करके हनुमान जी गए तब से वह भयभीत हो गए। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, और सब ने यह निर्णय लिया कि जो भी जहाँ पर था राक्षस अपने अपने घर को जाने का निश्चय लिया, क्योंकि सब डर गए और नहीं निशिचर कुल केर उबारा। और जिसके परिणाम स्वरूप अब जो है वहाँ राक्षसों का जो झुंड था, जो समूह था, जो कुल था, वह सब कोई जो है
अपने बसने का उपाय सोचने लगा। जासु दूत बल बरस न जाई, जिनके बरन न जाई, जिनके दूत के प्रभाव का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता है। ते ही आए पुर कवन भलाई, यानी आज वह किस प्रकार जो है लंका में प्रवेश कर रहे हैं। दूतिन सन सुनी पुरजन जानी, इसीलिए जो है सभी लोगों को बड़ी ही जो है बुरी दशा हो जाती है, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि दूतियों से जो है जब भगवान रामचंद्र जी का नाम सुनते हैं और हनुमान जी को सुनते हैं, दूतिन मन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जब पूरी सेना को आते हुए मंदोदरी ने देखा तो वह अंदर ही अंदर, यानी वह बहुत ही उनके वचनों को सुनकर मंदोदरी जो है बहुत ही व्याकुल हो गई कि अब भगवान का प्रवेश लंका में हो गया है तो कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। तो रहसी जोर कर पति पग लागी। तब मंदोदरी ने यह विचार कर अनेक प्रकार से हाथ जोड़कर पति यानी रावण से के चरण पकड़ लिए। बोली वचन नीति रस पाई, और मंदोदरी ने नीति के अनुसार भगवान के शौर्य का वर्णन किया। नीति के अनुसार जो भी मर्यादा कहती है उसके अनुसार रावण को समझाने का प्रयास किया। कंत करस हरि सन परिहरहु, तो उसने कहा कि हे प्रिय, यानी श्री रामचंद्र से किसी प्रकार का भी विरोध करना नीति के संगत नहीं है। और मोर कहा अति हित हिय, इसलिए उनसे जो है बैर करना बंद करके मेरा कहना मानो और मेरे कथनानुसार भगवान राम से किसी प्रकार का बैर मत करो। इसका जो है प्रतिशोध तुमको लेना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन जो है बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो मंदोदरी ने अनेक प्रकार से अपने भगवान के स्वरूप का वर्णन रावण से किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जी रावण को वैसे उनका वध नहीं करते। लेकिन जब रावण ने बैर भावों को अत्यंत ही ऊंचाई तक पहुंचा दिया तब भगवान ने उनका वध करने का, रावण के वध करने का निश्चय लिया, जिसके परिणामस्वरूप रावण को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समुझत जासु दूत कही करनी, और उसने ये भी समझाया कि जिनके दूत ने सारी लंका को जला दिया, तो उन भगवानों का, तो उन प्रभु का के स्वरूप का विचार अपने अंतःकरण में करो। सब ही गर्भ रणनीचर धरनी, यानी जितने भी राक्षस थे उनके गर्भ तक गिर गए, जिनके दूत के प्रभाव से ही तासु नारी निज सखिन बुलाई, तासु नारी निज सचिव बुलाई। और यदि तुम अपना सुख चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो सचिव को बुला करके उनकी
नारी को, माता सीता को, भगवान रामचंद्र जी को, जानकी जी को उनको सौंप दो। यही तुम्हारी अच्छाई का कारण बन सकता है। अन्यथा जो है तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा, प्रतिशोध करना पड़ेगा। तब कुल कमल विचिन दुखदाई। और सीता जो है, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। आपके कुल का जो है अंत करने के लिए तुम सीता जी को हर के लाए हो। सीता शीत निशा सब आई। और इसी के परिणाम स्वरूप यानी सीता जी को देने का मन में इस प्रकार का विचार करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और प्रभु के शौर्य को, बल को तुम अपने अंतःकरण में, यानी जो सबको पूरे लंका वासियों को दुख देने वाले, किसी प्रकार के भी दुख से रहित होने के लिए माता सीता जी को वापस करो। सुनहूँ नाथ सीता बिनु दीन है। बिना सीता जी को दिए तुम्हारा कल्याण होना संभव नहीं है। अगर तुम सीता जी को अभी भी दे दोगे तो तुम नीति यही कहती है कि तुम अनेक वर्षों तक राज्य करते रहोगे। हित न तुम्हार संदो अदृष्टि नहीं। और जिसके परिणाम स्वरूप यह नीति कहती है कि सुनिए, सीता जी को दिए बिना, तुम्हारा हित लौटाने के बिना तुम्हारी जो है आयु जो है वापस नहीं आ सकती। अर्थात आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए आपका जो है भला इसी में है कि आप सीता जी को लौटाएंगे। तो भगवान रामचंद्र जी के शौर्य का, बल का जो विचार मंथन किया, राम बाण अहि मनो, भगवान रामचंद्र के बाण को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए सरिस निकर निशाचर भेजा। जब लगी गसत न तब लगी, जलन करहूँ तजि देवा। तब इस प्रकार के भगवान रामचंद्र जी के प्रभाव का ज्ञान दे करके, अनेक प्रकार के ज्ञान दे करके माता सीता जी को वापस कराने के लिए मंदोदरी ने रावण से अनुनय विनय किया। और समुद्र पार, अगर भगवान राम जी समुद्र के पार वार आ जाएंगे तो जब लगी घुसद न तब लगी, जलन करहूँ तजि तेग। यानी भगवान के स्वरूप को अगर अपने अंतःकरण में सही विचार मंथन किया जाए तो रावण को जिस प्रकार से मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया, और लेकिन रावण जो है अहंकारी है, जिद्दी है, वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ता है और अपनी पत्नी मंदोदरी का भी कहना मानने से मना करता है।
आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के सुंदरकांड में मंदोदरी के द्वारा समझाने पर रावण क्या कहता है वो कल के प्रसंग में होगा। तो रावण अहंकारी होने के परिणाम स्वरूप भगवान राम जी ने किस प्रकार से लंका कर विजय प्राप्त करने के अनेक प्रकार की सेना को भेजा और रावण को भयभीत किया। सारे राक्षस जो है भयभीत हो गए। तो प्रभु की कृपा ताको प्रभु कछु अगम नहीं जाकर तुम अनुकूल तो बता बड़वा नहीं जा सके खल। तो भगवान की कृपा जिस पर बरसती है वह जो है असंभव भी संभव बन जाता है और जो कल्पना के परे है। तो भगवान का आशीर्वाद सब बंदरों को जब प्राप्त होता है, सबको शक्ति का संचार होता है। तो आज के प्रसंग में सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आगे रावण क्या अपनी पत्नी से कहता है उन भावों को कल के प्रसंग में जय श्री राम के साथ वाणी को विराम देता हूँ।